नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अंकित और मैं अपने चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज बात करने वाले हैं कानों के बारे में। डेफिनेटली आज कानों के स्ट्रक्चर को और ईयर के स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करेंगे। कैसे हम ईयर के स्ट्रक्चर को एक प्रॉपर ढंग से ड्रॉ कर सकते हैं और कैसे हम उसमें अच्छे से अच्छे शेप को ढूंढ करके और फिर कैसे हम उसको लर्न कर पाएँ। एक बिगनर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उसके शेप को समझे, पहले उसका शेप समझे एंड देन उसमें कुछ ड्रॉ करे। तो अभी चलते हैं स्टूडियो और इसी के बारे में बात करेंगे। अक्सर लोग इसके बारे में क्वेश्चन करते रहते हैं, बट कभी हमें मौका नहीं मिला इस पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर डिस्कशन करने का। तो अभी चलते हैं फ्रेंड्स स्टूडियो और वहाँ पे चल के इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम डिस्कशन करते हैं इसके बारे में। और ये तो कुछ जो वर्कशॉप में जब मैं कर रहा था तो वहाँ पे मैंने इस तरीके से ड्रॉ करके लोगों को बताया था कि किस तरह से, जो पार्टिसिपेंट थे वहाँ पे उन सभी को बताया था कि किस तरह से हम ईयर को ड्रॉ कर सकते हैं, शेप को समझ सकते हैं। तो अभी मैं यहाँ पे थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ कि किस तरह से आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं, फेस में किस तरह से ईयर का इम्प्लीमेंटेशन होता है। एक छोटा सा एक एक्सरसाइज यहाँ करते हैं जिससे आप ईयर को बहुत अच्छी तरह से शेप को समझ पाएंगे। तो सबसे पहले ईयर को समझने के लिए उसके एक शेप को आपको ड्रॉ करना बहुत ज़रूरी है और वो शेप होता है बेसिकली ये शेप जो मैं यहाँ बड़ा सा ड्रॉ कर रहा हूँ ताकि आपको प्रॉपरली दिखाई दे। अगर ये शेप आपको समझ में आ गया तो यू कैन ड्रॉ एनी ईयर एट एनी एंगल। ठीक है, तो ये शेप समझना बहुत ज़रूरी है। जो शेप अभी मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया, ये शेप आपने एक बार ड्रॉ कर लिया। मैं डार्क ड्रॉ कर रहा हूँ ताकि आपको शेप प्रॉपरली नज़र आए और दिखाई दे। अब इसके बाद इसके अंदर जो शेप आप ड्रॉ करते हैं ना, वो शेप मैं यहाँ पे अभी ड्रॉ करता हूँ। तो ये रहा ये शेप जो प्रॉपरली हमने ड्रॉ किया इसके अंदर। इसी तरह से आप हर शेप को सोचने की कोशिश कीजिए। देखिए कितनी आसानी से हमने यहाँ पे इस शेप को ड्रॉ किया। अब इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है। इसके बाद अब बस आपको इसके अंदर वैल्यूज़ को आइडेंटिफाई करना है। जो भी वैल्यू ईयर की होती हैं उन वैल्यूज़ को आपको आइडेंटिफाई करते चलना है। तो यही चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले आप शेप को आइडेंटिफाई करें। एक बार अगर आपका शेप आइडेंटिफाई हो गया ना, फिर आप बहुत सारी चीज़ों को उसमें इन्हेंस कर पाएंगे, वैल्यूज़ को बढ़ा पाएंगे। अब मैं यही कर रहा हूँ कि मैं वैल्यूज़ को फर्दर फिर आगे बढ़ा रहा हूँ और धीरे धीरे जो अंदर टोनल वैल्यूज़ होती हैं ईयर के अंदर की, उसको मैं ऑप्ट करने की यहाँ कोशिश कर रहा हूँ। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यही था कि बाहर का शेप अगर आपने अच्छे से समझ लिया, एक बार प्रॉपर हो गया, तो प्रोपोर्शनेट ईयर आपने ड्रॉ कर लिया, एक लेवल तक आपने अचीव कर लिया। और जनरली ऐसा होता है कि ईयर बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंटली दिखाई भी नहीं देता है, क्योंकि बिकॉज ऑफ हेयर और जिस वे से आप फेस को देख रहे होते हैं। लेकिन अगर साइड फेस से आप देख रहे हैं किसी के फेस को, तो वहाँ ईयर बहुत क्लियरली साफ साफ नज़र आता है। इसलिए वहाँ पे आप ये स्केप नहीं कर सकते कि वहाँ पे आप ईयर ना ड्रॉ करें या छोड़ दें उस पोर्शन को। लेकिन बाकी जगहों पे आप ऐसा कर पाते हैं, जनरली ऐसा हो जाता है। करता तो इंटेंशनली नहीं, लेकिन हो जाता है। दूसरा क्या है कि जो अभी मैंने जैसे 3 जगहों पे देखिए मैंने डार्क वैल्यूज़ को ऑप्ट किए हैं। तो एक तो वो है जहाँ से हमारी साउंड वेव्स अंदर जाती हैं, कान के जो होल होता है उसके ऊपर 2 पोर्शन और होते हैं रिम के जस्ट नीचे के, उनको भी डार्क करना बहुत ज़रूरी है। उसके बीच में से एक पाइपलाइन जैसे शेप होता है जो कि आप देखेंगे, अगर फील करेंगे, अपने ईयर को भी देखें, आप फील करें तो आप समझ पाएंगे कि वो कौन सा शेप है। तो इसलिए उसको भी ड्रॉ करना बहुत ज़रूरी होता है, तभी आप बिल्कुल रियल शेप को अचीव कर पाएंगे। दूसरा क्या है कि अभी तो मैंने जैसे यहाँ पे कोई टूल मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ, जनरली 6B पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ और डायरेक्ट शेड कर रहा हूँ। थोड़ा और शेडिंग वेडिंग अगर आप करेंगे सपोज़ कोई टूल यूज़ करके, तो आप बहुत रियलिस्टिक रिजल्ट तक पहुँच सकते हैं। वो कोई बहुत बड़ा उसमें चैलेंज वाली चीज़ नहीं है। बट इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको एक बार शेप समझ में आ गया कि प्रैक्टिस इस तरह से मुझे करनी है कान को ड्रॉ करने की, तो आप ईयर को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे, ड्रॉ कर पाएंगे। डिफरेंट प्रोपोर्शन में करने की कोशिश कीजिए, लेकिन जो शेप जो मैंने पहले शेप ड्रॉ किया ना, वो शेप को समझ करके ड्रॉ करने की कोशिश कीजिएगा, तो बहुत ईजिली आप कोई भी ईयर को ड्रॉ कर जाएंगे। डायरेक्टली अगर आप ईयर को ड्रॉ करने जाएंगे तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, आपको ऐड ऑन करते जाइए। तो अब जैसे इसमें अलग अलग वैल्यूज़ हैं, उन वैल्यूज़ को आप देखिए कि एक है रिम और दूसरा है बॉल और तीसरा है फ्लैप जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, ये 3 शेप्स को भी समझना देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आज का ये ट्यूटोरियल आपको पसंद आया होगा और जो भी यहाँ पे मैंने डिस्कशन किया है, समझाने की कोशिश की है, वो आपको समझ आया होगा। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ थैंक यू वेरी मच कि आपने ये ट्यूटोरियल देखा और मुझे उम्मीद है कि ये हेल्पफुल रहा होगा आप सभी के लिए। और अगर आप इसको 40-50% भी इम्प्लीमेंट करते हैं तो ये मोर देन इनफ है आपकी लर्निंग
प्रोसेस के लिए, और अब धीरे धीरे जो जर्नी है हमारी लर्निंग की वो इसी तरह से पूरी होती है। तो फ्रेंड्स फिलहाल इतना ही, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एम करते हैं कि 1500 लाइक इस वीडियो पे भी आएँ, 1500 लाइक्स का एम करते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वंस अगेन।